को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और तो मैं आज यहाँ पे बात करूँगी आप लोगों से। और आज मैंने रूटीन शेयर किया है, वो भी रात का, जो लेट नाइट रूटीन होता है मेरा। तो मैंने वही शेयर आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मेरे ब्लॉग में जो है रूटीन नहीं होता है, क्योंकि रूटीन में क्या होगा, रूटीन में हमारा घर का काम होगा, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब हम लोग शेयर करते हैं। और ब्लॉगिंग में रूटीन ही शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे लोगों को ऐसे लगने लगता है, मतलब आप लोगों को नहीं, जैसे कि मेरे यहाँ लोकल की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे सबको शायद ऐसा लगने लगता है कि घर का काम दिखाना, ये कपड़े धुलना, ये खाना बनाना, ये सब दिखाने का क्या मतलब है, पता नहीं। मतलब कुछ अलग हटके थोड़ा सा फीलिंग होती है यहाँ पे, मेरे यहाँ लोकल में। तो मैं, और यहाँ पे से काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। और यही मेरी गलती थी कि मैंने जान पहचान वाले कुछ लोगों को, जो शुरुआत में मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो मुझे नहीं था पता, तो मैंने सब्सक्राइब करवा दिया कह के। और तो जो लोग, मतलब कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, और खासकर मेरे यहाँ, मैं अपने यहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पिछड़ी हुई सोच है। तो ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं और उनको अजीब सा लगता है। तो मैं रूटीन शेयर नहीं करती हूँ कभी। और कुछ लोगों को शायद ऐसा लगने लगता है कि मैं घर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, या मतलब पता नहीं उन लोगों को कैसा लगता है। तो मुझे कुछ सुनने में आया, तो फिर मैंने रूटीन दिखाना बंद कर दिया। शुरुआत में मैं रूटीन ही दिखाती थी, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। मैंने बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कोई सिलाई वगैरह या कुछ भी एक प्रॉपर कोई रेसिपी ले ली, और ऐसे करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर देती थी। तो लेकिन फिर मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, कुछ लोगों को, मतलब जो रिलेटिव होते हैं, कुछ लोगों की मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब से ये सब शुरू किया है, तो कुछ लोगों को मुझे उनके व्यवहार से या उनके उससे ऐसा लगने लगा कि जैसे उनको मतलब वो फील होता हो कि मतलब मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ, इसलिए। तो मैं समझ सकते हैं आप लोग, कुछ लोगों के साथ शायद हो रहा होगा ऐसा, और ये फील करवाते हैं आपके अपने ही, जो आपसे रिलेटिव होते हैं आपके। बाहर वालों से तो हमें वैसे भी कुछ लेना देना नहीं होता है। और तो फिर मैंने 2-3 दिन से मैं यही सोच रही थी कि क्या करूं, रूटीन शेयर करूं ना करूं। फिर मैंने सोचा कि अगर किसी को कुछ करना होता है, तो वो तो नहीं सोचते हैं कि मैं क्या सोचूंगी। जैसे किसी को अपना काम करना है, तो कोई मेरे बारे में नहीं सोचेगा कि मेरे इस काम करने से इनके ऊपर क्या असर होगा या इनका क्या रिएक्शन होगा, वो नहीं सोचते हैं। लेकिन मैं क्यों सोच रही हूँ कि मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि रूटीन शेयर कर रही हैं, खाना दिखा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। भाई, जिसको जो कुछ कहना हो कह सकते हैं, और वो उनकी अपनी सोच है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ब्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है कि मैं अपना रूटीन शेयर करूं, कि मैं अपना घर किस तरीके से मैनेज करती हूं, किस तरीके से। भाई, आप यहाँ से देख लीजिए, आप ये यहाँ पे हो जाता है कि जैसे कहते हैं ना कि गुड़ खाएं, गुलगुलों से परहेज करें। फेसबुक पे आप देखिए, हर मेरे रिलेटिव से, मतलब जितने भी हैं, सब फेसबुक चलाते हैं। और किसी के घर में इतना सा भी कुछ होगा या कुछ भी होगा, तो फेसबुक में स्टोरी डाल दी जाती है। तो उसमें कुछ गलत नहीं होता है, उसमें गलत नहीं समझते हैं कि क्यों दिखा रहे हैं। और हम लोग अगर यूट्यूब पे मतलब कर रहे हैं या कुछ शेयर कर रहे हैं कुछ, ये तो ये गलत हो जाता है। जबकि वही चीज़ है भाई, आप फेसबुक पे भी तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन नहीं, वो फेसबुक वाले कोई वो नहीं होता है, उसमें गलत नहीं समझा जाता है। तो उसमें तो आप खाना खा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं,
कहीं। तो वही सब तो हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग गलत हैं। और मैंने देखा है कि अब कोई पूजा कर ली आपने या कुछ भी किया, तैयार हुए कहीं शादी में गए, तो हर स्टोरी डाल दी जाती है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल जाता है। वो गलत नहीं होता है, क्योंकि वो उनको लगता है कि ये पर्सनल कुछ ही लोगों से जुड़ा होता है, तो कुछ ही लोग देख पाएंगे। अरे तो हम कौन सा भाई, हम लोग भी तो यही सब घर का काम है और अपना यही सब शेयर कर रहे हैं। तो पता नहीं क्यों कुछ मुझे ऐसा अजीब सा लगा था, कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं बात करूं इस टॉपिक पे। और मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी, तो मैं यही चाहूँगी कि जो लोग मतलब नया अगर कोई शुरू करना चाहता है, तो मैं कहूँगी नहीं कि कोई शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, तभी आदमी इस पे काम कर सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं है। लगता सबको है कि कुछ नहीं है, बस खाना बनाते हुए शूट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया और अपलोड कर दिया। ये जो करता है वो जानता है। इसमें मैं किसी को एक एक चीज़ नहीं बताऊंगी कि क्या क्या करना होता है हम लोगों को, लेकिन जो करता है वो समझ सकता है। लेकिन एक तो मैं कहूँगी नहीं कि आए आप लोग, और अगर जिसको आना है तो सबकी अपने आसपास और जान पहचान वालों की थोड़ी सी इस टाइप की नज़रों का जो है सामना करने की हिम्मत हो, और यहाँ वहाँ से कुछ बातें जो है निकल के आती हैं वो सुनने की हिम्मत हो, और पेशेंस रखना हो। भाई 2-4 दिन में आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, 2-4 दिन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अगर बंद करेंगे तो बाद में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि पैसे कमाने के लिए गई थी वाईटी पे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए पेशेंस रख के ही काम करना चाहें तो आए यहाँ पे, वरना मत। ये किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं, और बज चुके हैं अभी शाम के 7:30, और इसके बाद मैं अपना खाना का जो है रूटीन जो है शेयर कर रही हूँ। तो शाम को बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्जी, और ये जो भिंडी की सब्जी है ये सिर्फ मैं नहीं खाऊंगी और बच्चे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोगों की बनी रखी है। आलू और दही आलू जो है मैंने बनाए थे सुबह, तो उनको पसंद नहीं आए थे दही आलू, तो उनके लिए भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, और मैं अपने लिए दही आलू की सब्ज़ी रखी है, तो वही खाऊंगी। और ये मदर्स डे था कल, तो वो गए थे अपनी मम्मी से मिलने के लिए, तो मम्मी ने जो है दूध दे दिया था इतना सारा, तो दूध ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं क्या करूं। फिर सोच रही थी कि पहले मैंने सोचा मावा बना लूं, फिर बच्चे कहने लगे कि नहीं आइसक्रीम बना दो, तो मैंने सोचा काफ़ी गाढ़ा हो चुका था दूध, क्योंकि मैं खोवा बना रही थी, तो फिर मैंने बंद करके और उसको आइसक्रीम बना दिया था। तो ये देखिए चावल बन चुके हैं, और मैंने चावल बनाए हैं अपने लिए, क्योंकि दही आलू की सब्ज़ी जो है मैंने सुबह ही बनाए थे दही आलू, तो मैं चावल के साथ खाऊंगी। और अभी बजे हुए हैं 7:30, और 7:30 बजे मैं खाना खा लेती हूँ। वैसे मैं तो खाती तो कोशिश तो करती हूँ कि 6-6:30 बजे खा लूँ, लेकिन हमेशा लेट हो जाता है, तो मैं अपने लिए अभी खाना ले रही हूँ। और सब्ज़ी जो है मेरी बन रही है, और दूध भी बॉयल हो रहा है। आइसक्रीम बनाने के लिए मैं गाढ़ा कर रही हूँ उसको, और तो बस मैं अब इसमें ले लूँगी, इसमें वो जो है दही आलू की सब्जी बनाई है मैंने, तो वो डाल दूँगी मैं, और बस उसी के साथ खा लूँगी। और बच्चे भी दही आलू ही खाएंगे चावल के साथ, और सिर्फ उनके लिए ही भिंडी बना रही हूँ, और उनके लिए ही रोटी बनेगी बस। तो पहले मैं खा लेती हूँ, और फिर इसके बाद रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अभी भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, और जब तक मैं सब्ज़ी पकेगी मैं खाना खा लूँगी, और इसके बाद बस रोटी सेक दूँगी। तो ये देखिए मैंने ले लिया है, तो बस चलते हैं। और मैं खाना खा के आ चुकी हूँ, और अब मैं अपनी जो सब्ज़ी है उसको चेक कर रही हूँ, तो ये पक चुकी है, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। तो बेसिक से मसाले डालती हूँ मैं, भिंडी में कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ, बिल्कुल सिंपल भिंडी बनाती हूँ, और मेरे यहाँ सिंपल खाना ही ज़्यादातर अच्छा लगता है सबको। कोई ज़्यादा तेल मसाला जो है ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाँ, कुछ ही सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि भरवा बैंगन है, या कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो मसाले बनती हैं, बहुत ज़्यादा मसाला डालना पड़ता है। और यहीं पे मैं रोटी सेक दूँगी। तो भरवा बैंगन हुए और करेले हुए, मतलब जो ऐसी सब्ज़ियाँ हैं, तो इनको तो मजबूरी में ज़्यादा मसाले
वगैरह में बनाया जाता है तो बनाना पड़ता है। वैसे सिंपल सब्ज़ी बनती है मेरे यहाँ, बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बनती है। और ये देखिए मैं रोटी सेक रही हूँ, तो उनके लिए मुझे 4 रोटी सेकना है। और हम लोगों का तो मैंने चावल बना लिए थे, तो बस हमने चावल खा लिए थे और ये बच्चे खाएंगे। वैसे चावल रात में खाना नहीं चाहिए, चावल सबसे ज़्यादा रात में ही नुकसान करता है। तो लेकिन कभी कभार, वैसे रोज़ तो नहीं करते हैं हम लोग ऐसा, लेकिन हाँ बच्चों का चल जाता है। बच्चे शाम को भी खा लें, दिन में खा लें, कभी भी खा लें, रोज़ खाएं, उनको कोई वो नहीं है। तो देखिए सब्ज़ी हमारी जो है भिंडी की बन के रेडी हो गई है और अब हम बस रोटी भी बन चुकी है, तो गैस कर लेंगे हम साफ़, क्योंकि सुबह के लिए मैं बिल्कुल क्लीन करके रखती हूँ अपनी किचन, क्योंकि सुबह जो सब सो के उठते हैं हम और किचन में जाते हैं, और अगर किचन गंदी हुई तो समझिए आप लेट होना ही है हर काम के लिए। और मेरे बच्चों का जो है स्कूल बस 6:30 पे रोड पे आ जाती है और हमको 6:30 पे रोड पे पहुँचना होता है हर हाल में। अगर 6:30 से 1-2 मिनट ही हो गया ज़्यादा तो समझिए बस निकल जाती है। तो इसलिए मैं शाम को ही, चाहे मुझे 11 बज जाए, चाहे जितना लेट हो जाए, लेकिन मैं किचन और ये सब क्लीन करके रखती हूँ। और गंदी किचन में सुबह उठ के काम करते हुए नहीं बनता है, और साफ़ करेंगे तो टाइम हो जाएगा, इसीलिए रात में ही सोने से पहले बिल्कुल क्लियर करके रख देती हूँ। तो ये मेरे बर्तन धुल गए हैं, और बर्तन धुलने के बाद मैं ये दूध का जो डिब्बा था तो बस उसको धुल रही हूँ। और क्योंकि दूध का है तो उसमें बदबू बहुत बुरी आने लगती है, तो जैसे कुछ प्लास्टिक का डिब्बा है, कुछ सामान वगैरह रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, तो फिर उससे बदबू आने लगेगी, इसलिए मैंने उसको निरमा से अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इसके बाद अब मैं रख दूँगी ये बर्तन वगैरह जो उठा के, तो अभी मैं इन बर्तनों को लगाऊंगी नहीं, ऐसे ही डलिया में रखे रहेंगे, पानी भी निकल जाएगा उनका, क्योंकि अभी उनमें पानी भरा होगा, तो इसका पानी निकल जाएगा। तो सुबह जब मैं किचन में आऊँगी तो यहीं पे लंच जो है, ये देखिए इसमें काफ़ी पानी होता है तो मैं गिरा देती हूँ। तो सुबह जब लंच बनाने आऊँगी तो ये सब मतलब पानी बर्तन लगा दूँगी। और ये देखिए मैं पानी जो है, जितना यहाँ पे स्लैब पे पानी आ जाता है जब बर्तन धुलते हैं, तो बस निकाल दिया है। और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया, आप देख सकते हैं 2 किलो से ज़्यादा दूध होगा, और इतना सा दूध बचाया है मैंने। तो अब मैं इसको भर के रख दूँगी। तो ये बाउल जो है मेरे, उसके सेरेमिक के बाउल हैं, और ये आइसक्रीम के ही हैं, तो मुझे फेंके नहीं गए, ये बहुत अच्छी लग रही थी। ये बाडीलाल की आइसक्रीम जो है आती है, वो इसी में सेरेमिक के इन्हीं में आती है, तो ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनको रख लिया था। तो जब भी मैं आइसक्रीम बनाती हूँ तो इसी में रख देती हूँ, तो ये उसके काम आ जाते हैं। तो ये देखिए मैं भर के रख दूँगी। तो बस एक जिसको भी, 4 लोग हैं हम लोग, तो बस 4 हमारे यहाँ ये हैं, तो मैं लगा देती हूँ। और इसके बाद मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो ज़्यादा था तो फिर मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लिया था, तो उसमें भी मैंने भर दिया था। तो आप देख सकते हैं ये डिब्बा भर जाएगा, उसमें भी बचेगी, तो फिर मैं एक गिलास में भर दूँगी। तो इस तरीके से मैं आइसक्रीम जो है बना लूँगी। देखिए आप, मैंने डिब्बा भर दिया है पूरा, और डिब्बा भरने के बाद उसको पैक कर दूँगी और उसको रख दूँगी। और ये जो जितना दूध बचा हुआ है, तो ये बहुत गाढ़ा हो गया था, बिल्कुल ऐसे रबड़ी जैसे लग रहा था, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। मतलब मैं जब आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो में, उसके पहले हम लोग खा चुके हैं, और संयोग ने तो समझिए आप 2 बार खाई है, और 2 बार नहीं मतलब दिन भर खाई है, चट कर गया पूरी, उसको बहुत पसंद आए, और उसको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए मैंने रख दिया है सब पैक करके, और अब मैं गिलास में रखूँगी। तो ग्लास में थोड़ा सा ये फॉल पेपर लगा दूँगी, ताकि उसमें सीधे उसके संपर्क में ना आए। तो ये देखिए मैंने रख दिया है सब, तो फ्रीज़र में रख दूँगी मैं, और बस। तो आइसक्रीम हमारी रख गई है, अब ये मिलेगी कल। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसके पहले ये ख़त्म हो चुकी थी। तो अब हम मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। बाय बाय फ्रेंड।